आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 नंबर चैप्टर। उससे संबंधित कुछ MCQ है। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है इसका, जीव और उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। इसका सही आंसर क्या होगा? इकोसिस्टम। इसका सही आंसर क्या है? इकोसिस्टम इसका सही आंसर है। इकोसिस्टम इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा ठीक कर लें पहले। हाँ ठीक है। अब तो इसका सही आंसर क्या होगा? इकोसिस्टम। नेक्स्ट आते हैं 2 नंबर में, किसी कारक में किसी प्रजाति और उसके पर्यावरण के बीच का संबंध का अध्ययन किया जाता है? द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ए स्पेसीज एंड इट्स इन्वायरमेंट इन ए फैक्टर इज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इकोलॉजी। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसीज एंड इट्स इन्वायरमेंट इन फैक्टर। इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, इकोलॉजी। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, संपूर्ण समुदाय और उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एन इंटायर कम्युनिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट कहता है कि संपूर्ण समुदाय, जितना भी समुदाय है और उनके पर्यावरण के बीच का अंतर का संबंध जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिनेकोलॉजी कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? सिनेकोलॉजी इसका सही आंसर होगा, सिनेकोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर, किसी प्रजाति के वे व्यष्टि जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पेसीज विच अकर इन अ पार्टिकुलर एरिया कंस्टिट्यूट। कहता है कि कोई प्रजाति है जो उनका विशेष या प्रजाति के व्यष्टि जो विशेष क्षेत्र, एक पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पॉपुलेशन। इसका सही आंसर क्या है? पॉपुलेशन। ए नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर, प्रतिस्पर्धा 2 लोगों के बीच सबसे कठिन है। प्रतिस्पर्धा 2 लोगों के बीच सबसे कठिन। कंपटीशन इज द मोस्ट सीवर बिटवीन टू। अलग अलग जगह पर उगने वाली दूर से संबंधित प्रजातियां। नहीं, यह आंसर नहीं होगा। एक ही निवास स्थान में उगने वाले दूर से संबंधित प्रजातियां। एक ही निवास स्थान पर जब रहता है, एक निवास स्थान बोल रहा है। सी नंबर देखिए, एक ही निवास स्थान में उगने वाली निकट से संबंधित प्रजातियां, क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज ग्रोइंग इन द सेम हैबिटेट। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आइए 6, पारिस्थितिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? द टर्म इकोलॉजी वाज क्वाइंड बाय। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? हिकल ने दिया था। इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर। सही आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर, एक ही प्रकार के जीवों की कुल संख्या का योग बनता है। द सम टोटल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट क्या कहलाता है? सेम, एक ही प्रकार का बहुत सारे जीव होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? जाति बोलते हैं, या स्पेसीज या प्रजाति बोलते हैं। बी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर में, किसी प्रजाति की जनसंख्या का उसके निवास स्थान में प्रचुर होना कहलाता है। किसी प्रजाति की जनसंख्या का उसके निवास स्थान में प्रचुर होना कहलाता है। द अबंडेंस ऑफ अ स्पेसीज पॉपुलेशन विद इन इट्स हैबिटेट
इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं हम लोग अधिक होता है, नाइच मतलब। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, 8 का सी नंबर इसका सही आंसर होगा ये। नेक्स्ट आइए 9 नंबर। जब जनसंख्या वहन क्षमता तक पहुंच जाती है, व्हेन पॉपुलेशन रीचेज कैरिंग कैपेसिटी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मृत्यु दर जन्म दर से कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी नंबर, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 10 नंबर। संगठनात्मक जटिलता में वृद्धि सही क्रम कौन सा है? कहता है कि इसमें क्रम मिलाने बोल रहा है कि इसका सही क्रम कौन सा है। विच वन हैज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी? पहला है प्रजातियां, विविधता, पारिस्थितिक तंत्र और जनसंख्या, स्पेसीज, फिर वैरायटी, फिर इकोसिस्टम एंड पॉपुलेशन। बी नंबर है इसका जनसंख्या है, फिर प्रजाति है, फिर समुदाय है और पारिस्थितिकी, पॉपुलेशन, स्पेसीज, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। पॉपुलेशन, स्पेसीज, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। 10 का आंसर बी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है ये 11 नंबर। किसी क्षेत्र की जनसंख्या तब बढ़ती है जब पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया टेंड्स टू, किसी क्षेत्र की जनसंख्या तब बढ़ती है जब शिकार में वृद्धि, नहीं, शिकार में वृद्धि होगा तो कैसे बढ़ेगा? इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन। किसी क्षेत्र की जनसंख्या तब बढ़ती है जब किसी का आगमन होगा, प्रजनन क्षमता में कमी होगा तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगा, शिकार हो जाएगा तो भी जनसंख्या नहीं बढ़ेगा, इमाइग्रेशन तो चला जाएगा, इमिग्रेशन में आता है। तो डी नंबर इसका, डी नंबर कैसे होगा? इमाइग्रेशन, डी नंबर इमिग्रेशन में आता है तो आएगा तो जनसंख्या बढ़ेगा। सही आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, ये सही आंसर है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या तब बढ़ती है जब इमिग्रेशन होता है, यानी बाहर से अगर यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं द फोर्स ऑपरेटिंग इज एन इकोसिस्टम विच अपोज एंड चेक्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज। यह बल एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो जनसंख्या वृद्धि का विरोध करता है और उसे नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? बायोटिक तो नहीं होगा, इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस है। जो वातावरण में अपने आप को एग्जिस्ट करेगा वो जिंदा रहेगा। वातावरण एक ऐसा फैक्टर है, इन्वायरमेंट एक ऐसा फैक्टर है जो किसी के लिए सूटेबल होता है, किसी के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो सबसे बड़ा विरोध जो होता है वो वातावरण होता है, किसी भी जीवों को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस, पर्यावरण प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आते हैं 13 नंबर। जीन फ्लोर जीन का स्थानांतरण है। जीन फ्लोर इज ट्रांसफर ऑफ जीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पढ़ते हैं किसी जीव का मादा से नर में परिवर्तन, ये कौन सा होगा? ये नहीं होगा। बाहर से गुणसूत्रों तक, फ्रॉम आउटसाइड टू क्रोमोसोम, ये भी नहीं होगा।
आनुवांशिक रूप से भिन्न लेकिन अंतः प्रजनन आबादी के बीच, ये होगा सही आंसर। इसका क्या है? सी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर। नई प्रजातियों की जानकारी में शामिल कारक है। नई प्रजातियों की जानकारी में शामिल कारक है कंपटीशन एंड आइसोलेशन, प्रतिस्पर्धा और अलगाव, प्रतिस्पर्धा और विविधता। नई प्रजातियों की जानकारी में, नई प्रजाति की जानकारी में जब तक म्यूटेशन नहीं होगा तब तक कोई उपाय नहीं। तो म्यूटेशन है इसमें कहीं कहीं, हाँ। अलगाव और उत्परिवर्तन, आइसोलेशन एंड म्यूटेशन। तो 14 नंबर का सही आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। 14 का सही आंसर क्या होगा? डी। डी इज अ करेक्ट आंसर। ये होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर में। जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द, पॉपुलेशन डेंसिटी कहता है क्या है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी प्रति समुदाय प्रजातियों की संख्या, प्रति स्पेसीज व्यक्ति की संख्या, प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति प्रजाति व्यक्ति की संख्या। सही है। एक निश्चित क्षेत्र है, अब उसमें बहुत ज़्यादा अगर जनसंख्या होती है तो वो डेंसिटी क्या करेगा? बढ़ेगा। डेंसिटी कहलाएगा, जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर होगा। पार्टिकुलर एरिया होता है इसमें। 16 नंबर। एक समूह दो के सदस्यों की दूसरे समूह के साथ सफलतापूर्वक प्रजनन करने में असमर्थ होता है तो इसको क्या कहते हैं? द इनएबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप टू सक्सेसफुली इंटरब्रीड विथ अनदर इज कॉल्ड। इसका सही आंसर होगा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन या प्रजनन अलगाव या प्रजनन पृथकता भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर में। 17 थोड़ा छोटा हो गया है। स्थानिक पौधे वे पौधे हैं जो उगते हैं। इंडेमिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच ग्रो इन छायादार क्षेत्र यानी शेडी एरियाज, मीठे पानी की झीलें, फ्रेश वाटर लैक्स, भौगोलिक दृष्टि से सीमित जोग्राफिकली लिमिटेड एरियाज, अन्य पौधे के उत्तक, द टिश्यू ऑफ अदर प्लांट्स। इसका सही आंसर होगा भौगोलिक दृष्टि से सीमित। ठीक है, ये थोड़ा छोटा हो गया, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर। वे जीव जो एक दूसरे के साथ प्रजनन करते हैं एक ही श्रेणी में आते हैं। ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर कम अंडर द सेम। वंश, परिवार, प्रजातियां, जगत, जीनस, फैमिली, स्पेसीज, किंगडम। स्पेसीज होगा इसका सही आंसर। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसका? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर में। प्रजातियों की विविधता आमतौर पर बढ़ती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर है, प्रजातियों की विविधता आमतौर पर बढ़ती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। पहला है अधिक अल्टीट्यूड, ये अधिक अल्टीट्यूड होगा। कम ऊंचाई से लेकर कम अक्षांश तक और उच्च अक्षांश से लेकर के कम अक्षांश, थोड़ा कुछ मिसप्रिंट हुआ इसमें। अल्टीट्यूड होगा हाई अल्टीट्यूड, ये जो अंटी तंटी नहीं होगा, यहाँ पर है हाई अल्टीट्यूड टू लो अल्टीट्यूड एंड फ्रॉम लो अल्टीट्यूड टू हाई अल्टीट्यूड। ये इसका सही विविधता आमतौर पर बढ़, नहीं ये सही नहीं है। बी नंबर देख लेते हैं। उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई तक तथा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश तक। उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई तक, सी ठीक है, तथा उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश तक। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी।
नेक्स्ट 20 नंबर 20 नंबर, किसी जीव की अधिकतम प्रजनन क्षमता को उसकी प्रजनन क्षमता कहा जाता है। द मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स, कहता है क्या कहलाता है ये। पहला ए नंबर है, कहता है कैरिंग कैपेसिटी, इसका वहन क्षमता कहलाती है। दूसरा है अजैविक जनसंख्या नियंत्रण, अबायोटिक पॉपुलेशन कंट्रोल। सी नंबर है जैविक क्षमता, बायोटिक पोटेंशियल बोला जाता है इसको, या इसको हम लोग मतलब क्या कहते हैं इसको, एक और इसका हिंदी होता है प्रजनन सामर्थ्य भी इसका एक हिंदी होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, बी का सही आंसर क्या होगा, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 21 में आते हैं। 21, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि है। जनसंख्या नियंत्रण की जैविक विधि, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। पैरासिटिज्म, परजीविता, शिकार यानी प्रिडेशन, बीमार डिजीज, ऑल ऑफ दिस। देखिए कहता है जनसंख्या नियंत्रण करना, यानी कि कहता है पॉपुलेशन कंट्रोल, तो परजीविता पैरासिटिज्म जो है इससे डिजीज वगैरह होता है, तो इससे घटेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, पैरासाइट जिस ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं अगर वो मर गया तो साथ साथ में ये भी मर जाएगा, संख्या घटेगा। शिकार अधिक होगा, संख्या घटेगा। बीमारी होगा, मरेगा, जनसंख्या घटेगा। इसका मतलब इसका सही आंसर डी है, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर, भोजन और साथी की तलाश में एक प्रजाति के सदस्यों द्वारा कवर किए गए क्षेत्र को कहा जाता है। द एरिया कवर्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज इन सर्च ऑफ फूड एंड मटेरियल फूड। भोजन और साथी की तलाश पर सदस्यों द्वारा कवर किए गए क्षेत्र को कहते हैं फूड एंड मेट्स, सही है, ठीक है। मेट्स इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। पहला है गृह सीमा, होम रेंज, श्रेणी रेंज, भौगोलिक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या टेरिटोरी, इलाका कहलाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उसका टेरिटोरी होगा। 22 नंबर का सही आंसर होगा डी नंबर। 23, घातीय वृद्धि आकाश जब वहाँ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये क्वेश्चन गलत है, ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आते हैं 24 में। 24, एक संक्षिप्त जनसंख्या की वृद्धि और विकास में दो विपरीत शक्तियां कार्य करती है। उनमें से एक निश्चित दर पर उत्पादन करने की क्षमता को नष्ट कर देती है, इसके विपरीत बल को कहा जाता है। तो अपोजिट फोर्सेस ऑपरेट इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रीफ पॉपुलेशन। वन ऑफ देम leads to the ability to produce at a given rate. The force opposing to it is called। एक संक्षिप्त जनसंख्या की वृद्धि और विकास में दो विपरीत शक्तियां कार्य करती है, सही बात है। कहता है कि जनसंख्या वृद्धि और विकास, इसमें दो अलग अलग पावर काम करता है। इसमें उनमें से एक निश्चित दर पर, एक उसमें से जो एक है वो एक डिफिनिट रेट पर क्या करता है, उत्पादन करने की क्षमता को नष्ट, यानी जो प्रोड्यूस करेगा उनके कैपेबिलिटी को कम करता है, क्षमता को कम करता है। इसके विपरीत जो बल काम करता है, कहता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहला है उपजाऊपन, ठीक है, फंडिटी, फेकेंडिटी, पर्यावरण प्रतिरोध, इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस। सी नंबर है बायोटिक होगा, यहाँ पर QUE नहीं होगा, BIOTIC होगा, बायोटिक कंट्रोल,
ठीक है, बायोटिक नियंत्रण या जैविक नियंत्रण भी बोलते हैं। और डी नंबर में है मृत्यु दर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मृत्यु दर। ठीक है, मृत्यु दर, इसका सही आंसर क्या होगा? मृत्यु दर। डी नंबर इसका सही आंसर होगा, डी नंबर इसका सही आंसर है। यहाँ पर एक गलती है, ये जो 2 है ये 2 नहीं है बल्कि ये TWO2 है। ठीक है, TWO2, 2 अपोजिट, 2 अलग अलग फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट 25, एलोपेट्रिक प्रजाति उद्भव का कारण। उद्भव का मतलब होता है मतलब एक तरह से विकास होता है। एलोट्रॉपिक स्पेशिएशन इज ड्यू टू, एलोट्रॉपिक स्पेशिएशन कहता है इज ड्यू टू, किसके कारण होता है? पहला है प्रजनन अलगाव, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। दूसरा है भौगोलिक वर्ग समाधान, ज्योग्राफिकल क्लास सॉल्यूशन। भौगोलिक अलगाव और प्रजनन अलगाव का परस्पर प्रभाव, इंटरप्ले ऑफ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सही आंसर है इसका सी नंबर। नेक्स्ट 26, जनसंख्या जो निकट से संबंधित आकारिकी रूप से समान और अविभाज्य है। जनसंख्या जो निकट से संबंधित आकारिकी रूप से समान और अविभाज्य है लेकिन प्रजनन की दृष्टि से अलग है यानी पृथक है, को निम्न रूप में नामित किया गया है। पॉपुलेशन विच आर क्लोजली रिलेटेड, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर एंड इन पार्टी बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड आर डेसिग्नेटेड एज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए सिबलिंग स्पेसीज। ठीक है, सेम स्पेसीज होता है, इसका सही आंसर क्या होगा? सिबलिंग। थोड़ा सा इसमें हार्ड टर्म का यूज किया गया है, सिबलिंग स्पेसीज, सेम स्पेसीज, ये ए नंबर इसका सही आंसर होगा। 27, एक आवास में रहने वाली सभी प्रजातियों की आबादी, द पॉपुलेशन ऑफ ऑल species that occupy a habitat constitute, the population of all species that occupy a habitat constitute। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका ए नंबर है समुदाय, कम्युनिटी। एक ही आवास में रहने वाले सभी प्रजातियां, तो एक ही आवास में रहने वाले प्रजातियां क्या कहलाती है? समुदाय कहलाती है। इसका तो सही आंसर कम्युनिटी है। 28, भौगोलिक सीमा जिसके भीतर जनसंख्या विद्यमान है, द जोग्राफिकल लिमिट्स विद इन विच अ पॉपुलेशन एग्जिस्ट इज। पहला है इलाका, ताक, श्रेणी, रेंज कहलाती है ये, रेंज। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? रेंज होगा। देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़ा दमदार है, ये सब क्वेश्चन कई बार मेडिकल वगैरह में भी पूछा गया है। ठीक है, इसलिए थोड़ा आपको भारी लग रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं 29, इसका आंसर बताए कि नहीं? 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, रेंज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 29, प्रत्येक प्रजाति के व्यक्ति की संख्या सामान्यतः द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ईच स्पेसीज जनरली। ए नंबर है बार बार लेकिन अधिक आयाम के साथ दोलन करता है, यानी कि ऑसिलेट्स इनफ्रीक्वेंटली बट विथ ग्रेटर एम्पलीट्यूड। एक मुख्य बिंदु के चारों ओर दोलन करता है लेकिन विभिन्नता का आयाम बहुत अधिक नहीं है। तो 29 का सही आंसर बी मिल गया यहीं पर आंसर, तो इसका ये आंसर सही है, बी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 30, अंतर विशिष्ट प्रतिस्पर्धा सबसे मजबूत होती है जब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन द
जनसंख्या अपनी वहन क्षमता पर होता है। पॉपुलेशन इज एट इट्स कैरिंग कैपेसिटी। सही आंसर ए है, ए इसका सही आंसर होगा। 31, किसी जनसंख्या में नए सदस्यों के जुड़ने की दर, किसी जनसंख्या में किसी जनसंख्या में नए सदस्यों के जुड़ने की दर, ठीक है, व्यक्तियों के खोने की दर, नए सदस्य, कोई पॉपुलेशन है उसमें और जनसंख्या आ गया, ठीक, व्यक्ति को खोने की दर से अधिक होती है। यानी सीधा सा सवाल है इसका कि कोई पॉपुलेशन है उसमें जनसंख्या जुड़ने यानी कि वो पैदा ले रहा है, ठीक है, और खोने की दर का मतलब डेथ भी हो सकता है, या यहाँ से चला गया, 5 आदमी चला गया 10 आदमी आ गया, ऐसा हो सकता है, या 5 आदमी आया 10 आदमी चला गया, कुछ भी हो सकता है। तो क्या कहना क्या चाह रहा है, किसी जनसंख्या में जुड़ने की दर व्यक्तियों के खोने की दर से अधिक होती है। अच्छा, खोने की दर से अधिक होती है, सही बात है। यह दर्शाता है इन अ पॉपुलेशन द रेट ऑफ एडिशन ऑफ न्यू मेंबर इज हायर देन द रेट ऑफ इंडिविजुअल लॉस्ट इट शोज। तो देखिए ये इसमें क्या होगा तो सीधा सा बात है कि इसमें जब ये बोल रहा है ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा, चूँकि थोड़ा बहुत अधिक होता है तो इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना चाहिए, घातीय। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, ठीक है, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। 32, 32 है, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले पौधे और जानवर, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले पौधे और जानवर, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉन्स्टिट्यूट क्या कहलाती है, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र, वनस्पति और जीव, फ्लोरा एंड फौना, कम्युनिटी, या इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, समुदाय कहते हैं। किसी एक ही क्षेत्र में जो रहते हैं ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं या समुदाय बोलते हैं। तो ये हो गया इसका सही आंसर डी नंबर। नेक्स्ट आते हैं 33 में। मैं समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, समुदाय का कहता है प्रतिनिधित्व कौन करता है, यानी कम्युनिटी रिप्रेजेंट्स स्वपोषी एवं विषमपोषी घटक, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक कंपोनेंट, बायोमास, किसी क्षेत्र की विशेष संरचना और विविधता, स्पेशल स्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिटी इंडेक्स ऑफ एन एरिया, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी डी नंबर इसका सही आंसर। ये सब फैक्टर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग 34 में। 34 कहता है व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम कॉल्ड, जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्टता होना चाहिए, इकाई को क्या, इसमें क्वेश्चन है जैव व्यवस्था सबसे इकाई को क्या कहते हैं, व्हाट इज द मोस्ट डिस्टिंक्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट आते हैं 35। 35 में ये
एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द सोशल स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज कॉल्ड। पहला है स्पेसीज, जाति, एक ही है ना, एक ही जाति के जीव है तो इसको आबादी बोलेंगे, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? पॉपुलेशन होगा, आबादी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट आते हैं 36। विच ऑफ दिस रिप्रेजेंट पॉलीमॉर्फिज्म? इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है? देखिए बहुरूपता को कौन दर्शाता है भाई? ये होता क्या, देखिए दो चीज होता है, एक डायमॉर्फिज्म होता है, एक पॉलीमॉर्फिज्म होता है। दुनिया के वैसे एनिमल के स्पेसीज जिसमें दो फॉर्म होता है, या वैसे स्पेसीज जिसमें दो फॉर्म होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमॉर्फिक, जिसमें दो से ज़्यादा फॉर्म हो, मोर देन टू फॉर्म्स, ठीक है, यानी दो से अधिक रूप को शो करता हो, दिखाता हो। तो हनी भी होता है, इसमें 3 रूप होता है, 2 से अधिक होता है, एक क्वीन होती है, एक ड्रोन होता है, ठीक है, और एक वर्कर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी नंबर होगा, यानी कि हनी भी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 37। जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है। जैविक शक्ति का कहता है मान निकाला जाता है, जैविक शक्ति का मान। तो जैविक शक्ति का मान कैसे निकालते हैं हम लोग? जैविक शक्ति का मान कैसे निकाला जाएगा? देखिए कैसे निकालते हैं। द वैल्यू ऑफ बायोटिक पोटेंशियल इज कैलकुलेशन, ठीक है। सबसे पहला नंबर है डिक्रीजिंग द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जैविक शक्ति जन्म दर मृत्यु दर घटाकर जन्म दर एवं मृत्यु दर घटाकर, जन्म दर में मृत्यु दर घटाकर, जन्म दर में मृत्यु दर को घटा, यहाँ में छुटा हुआ में लगेगा इसमें, जन्म दर में मृत्यु दर घटाकर, ठीक है, मृत्यु दर घटाकर। तो सही आंसर तो इसका ए नंबर ही होगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। चलिए रहने देते हैं इसको। नेक्स्ट आते 38 है जनन पृथकता आवश्यक है। कहता है कि इसमें जनन पृथकता जो है वो आवश्यक है। तो जनन पृथकता जो आवश्यक है वो किसके लिए है? पहला है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स, जीव के अस्तित्व के लिए। दूसरा है विभिन्न जातियों में सुपुष्टता बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन सुप्रीमेसी अमंग डिफरेंट। यही होगा इसका सही आंसर। क्या होगा? बी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आइए 39। व्हाट डज पॉपुलेशन ट्रांसमिशन डिपेंड ऑन? व्हाट डज पॉपुलेशन ट्रांसमिशन डिपेंड ऑन? आबादी का प्रसारण किन पर निर्भर करता है? आबादी का प्रसारण किस पर निर्भर करता है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन, इसको तो एक बार हम लोग बनाए थे, ठीक है। देखिए आबादी का प्रसारण किस पर निर्भर करेगा? जो आता है, जो चला जाता है, या फिर माइग्रेशन हुआ तो वो चला जाता है कुछ दिन के लिए लेकिन फिर वापस आ जाता है। तो ये टोटल आंसर इसका टोटल ये होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। सही आंसर क्या होगा इसका? डी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं 40 है इनमें कौन सा रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में
मदद करती है। कहता है इनमें से कौन सा रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करती है। तो संचार स्थापित करने में मदद इसमें कौन करती है? तो पहला है इसका टाइलिन एंजाइम। फेरोमोन, ये फेरोमोन एक होता है, इसके द्वारा एक इंसेक्ट जो है मतलब के फेरोमोन एक केमिकल है जो कि मतलब कम्युनिकेशन, दो इंडिविजुअल्स के बीच कम्युनिकेशन करता है ये, ठीक है, फेरोमोन से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर 41। किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। कहता है कि कोई भी आबादी है तो उसका स्वरूप किस पर निर्भर करता है? उसका स्वरूप किस पर निर्भर करेगा? किसी आबादी का स्वरूप। तो पहला है भौतिक यानी फिजिकल, बायोटिक जैविक, ए एंड बी, देयर इज नन ऑफ दिस। किसी आबादी का स्वरूप तो बहुत चीज़ पर निर्भर करता है। फिजिकल दे दिया है और बायोटिक दिया है। ए बायोटिक तो इसमें है ही नहीं है, तो इसमें से आंसर ही नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर, इसमें आंसर नहीं है, तो ये होगा डी नंबर इसका आंसर 42 है। प्रकृति में दो विभिन्न जाति के बीच या स्पेसीज के बीच अंतरजनन क्यों संभव नहीं हो सकता है? अंतरजातीय why interspecific interbreeding between two different species is not possible in nature? Due to biological barrier, ऐसा तो नहीं है। ड्यू टू इन्वायरमेंटल कॉन्स्टेंट्स, पर्यावरणीय बाधा के चलते। ड्यू टू बोथ टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट, दोनों प्रकार के बाधा के चलते। देयर इज नन ऑफ, नहीं, बायोलॉजिकल बैरियर भी होता है और इन्वायरमेंटल भी होता है। तो इसका सही आंसर सी नंबर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट 43। आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ज्ञान जरूरी है? आबादी के अध्ययन में कहता है किन कारकों का ज्ञान जरूरी है। तो इसमें देखिए आबादी का, जब हम लोग किसी पॉपुलेशन, व्हाट फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट टू नो इन पॉपुलेशन स्टडी, यानी अगर आपको पॉपुलेशन का स्टडी करना है तो कौन सी जानकारी होनी चाहिए? नंबर एंड टाइप ऑफ मेंबर, इसकी जानकारी होनी चाहिए, ये सही है। सर्टेन एरिया और टाइप, निश्चित क्षेत्र या प्रकार, ये भी सही है। फिक्स टाइम यानी निश्चित समय होना चाहिए। ऐसे आबादी कैसे निकालेंगे? किसी निश्चित समय में ही तो हम निकाल सकते हैं कि भाई इतना निश्चित समय में यहाँ पर निश्चित एरिया में या एक फिक्स्ड एरिया में कितना इसमें इंडिविजुअल है, तभी तो निकलेगा ना टोटल आबादी। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 44। हाउ डू द राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल इनडायरेक्टली इंक्रीज द प्लांट पॉपुलेशन? कहता है राइजोबियम बैक्टीरिया मिट्टी में जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये कहता है वह प्रत्यक्ष रूप से पौधे की आबादी में किस प्रकार वृद्धि करता है। क्या चीज है? राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ये तो हम लोग को पता है, यही तो है तो आंसर। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मृदा की उर्वरता, सही आंसर तो ए नंबर ही होगा इसका, यहीं पर है। 45 कहता है उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते
उत्पादक की आबादी में, उत्पादक क्या कहता है, उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है। तो इसका असर क्या पड़ेगा, सबसे इंग्लिश में भी सुन लीजिए, ड्यू टू द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ठीक है, व्हाट इफेक्ट डज द इंक्रीज इन कंज्यूमर पॉपुलेशन हैव ऑन द प्रोड्यूसर पॉपुलेशन। उत्पादक उपभोक्ता के बीच, यानी उत्पादक उपभोक्ता समझ रहे हैं, उत्पादक प्रोड्यूसर कौन होता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और उपभोक्ता जो उनको खाता है, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। तो जो ग्रीन प्लांट्स को जो डायरेक्ट खाएगा वो मतलब प्रथम उपभोक्ता कहलाता है, प्राइमरी कंज्यूमर, और उसको जो खाता है सेकेंडरी, उसको जो खाता है टर्शियरी, इस तरीके से। तो देखिए, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का रिलेशनशिप ज़बरदस्त होता है। अगर प्रोड्यूसर घटता है तो कंज्यूमर ऑटोमेटिक घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो यही पूछ रहा है, उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि, उत्पादक की आबादी में अगर यानी मान लेते हैं प्लांट्स वगैरह है, उसकी कुछ आबादी है, और उसमें कहता है कंज्यूमर का वृद्धि का क्या असर पड़ेगा। तो कंज्यूमर जब इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसका असर क्या पड़ेगा, इसका असर क्या पड़ेगा, इसका असर क्या पड़ेगा, देयर इज एन इंक्रीज। किस पर असर पड़ेगा, उत्पादक की आबादी में। उत्पादक की आबादी में क्या पड़ेगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर जब बढ़ेगा तो ये ज़्यादा खाने लगेगा उस उत्पादक को, तो कम होगा, कम होगा। किस में है, देयर इज एन इंक्रीज, ये नहीं होगा, देयर कम्स अ डिक्रीज, कमी आती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 45 का सही आंसर, 45 का सही आंसर क्या होगा, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। ये इसका सही आंसर है। तो इस चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए थे, बाकी इतना हार्ड क्वेश्चन सारे नहीं, एक आध दो इससे हार्ड क्वेश्चन हो सकता है, बाकी सब क्वेश्चन कुछ हल्का ही रहेगा। ठीक है, इकोलॉजी है, इकोलॉजी से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, इसे थोड़ा अच्छे से 2-4 बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।